दोस्तों, आज मैं को डायरेक्टर की हीरोइन मिस लिली से मिलने जा रही थी। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। यश बोला, क्या दिन आ गए हैं? इतनी बड़ी बिजनेस वुमन होकर तुम एक गरीब बनकर एक एक्टर से मिलने जा रही हो? सो सैड। मैंने कहा, तुम उसे जानते नहीं हो, वो सिर्फ एक्टर नहीं है, वो लोगों में बहुत फेमस है। मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने उसकी सारी मूवीज देखी है। तुम्हें पता है, एक ऑटोग्राफ के लिए लोग लाइन में लगे रहते हैं और आज मैं उससे मिलने जा रही हूँ। यश बोला, इसलिए तो मैंने अपने मैनेजर से कहकर तुम्हारे लिए मेकअप आर्टिस्ट की जॉब दिला दी है, ताकि कोई तुम्हें कुछ कह न सके और तुम मेरे पास ही रहो। मैंने कहा, थैंक यू सो मच, ख्याल रखना बेबी, बाय, लव यू। उसके बाद मैंने अपना गेटअप बदला और मिस लिली का इंतजार करने लगी। कहाँ रह गई? अब तक आई क्यों नहीं? भूख भी बहुत लग रही है। चलो तब तक एक बर्गर ही खा लेती हूँ। तभी मिस लिली आ गई। ये मिस लिली मैम आ गई। उन्होंने कहा, पहले ये गंदी सी चीज मेरे सामने से रखो। मैं बोली, अरे नहीं मैम, बस भूख लग गई थी। उन्होंने कहा, तुम जैसी लड़की को मैं भाव भी नहीं देती, पता नहीं कहाँ से मुंह उठाकर आ जाती है, नॉनसेंस। और वो चली गई। थोड़ी देर बाद, छी, इतना सस्ता पानी मैं कैसे पीऊं? मैं तो मिनरल वाटर पीती हूँ, वो भी प्यूरिफाई किया हुआ। मैं मन में बोली, बड़ी आई मिनरल वाटर पीने वाली, इससे अच्छा कुछ और ही पी ले। यश ने सही कहा था, ये बहुत बदतमीज है। तभी यश आ गया। लिली उसके पास गई। उसे लगा यश उसके लिए आया है। यश बोला, मैं तो अपनी रानी के लिए आया हूँ, तुम्हारे लिए कौन आएगा? और उसने लिली का ऑफर सीधा रिजेक्ट कर दिया। लिली हंसते हुए बोली, तुम ज्यादा हंसो मत, तुम बस एक मेकअप आर्टिस्ट हो, यही तुम्हारी औकात है। उसने कहा, उसी को अवार्ड मिलने वाला है और उसी दिन वो यश को प्रपोज करेगी। जब मैं उसका मेकअप करने गई तो उसने मुझे धक्का दे दिया। बोली, मैं सस्ता मेकअप यूज नहीं करती, मुझे महंगा चाहिए। मैं बोली, तेरे दिमाग में भूसा भरा है क्या? तमीज से भी बोल सकती थी। मेरे हाथ में मोच आ गई। वो मुझे जॉब से निकालने की धमकी देने लगी। मैं हंसकर बोली, तुझे शायद पता नहीं, मैं तुझे 2 मिनट में रोड पर ला सकती हूँ। उसने चैलेंज दिया, देखते हैं कौन किसे निकालता है। अवार्ड सेरेमनी से पहले मैंने यश को सब कॉल करके बता दिया। फिर जब यश अवार्ड सेरेमनी में नाम अनाउंस करने वाला था, उसने लिली का नाम ही नहीं लिया। लिली भड़क गई, बोली, ऐसा नहीं हो सकता, मैं हाई कोर्ट जाऊंगी, सबको बता दूंगी। यश बोला, चुपचाप बैठ जाओ वरना बहुत बुरा होगा। फिर यश मेरे पास आया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे ले जाने लगा। लिली बोली, तुम तो बस एक मेकअप आर्टिस्ट हो, यश के साथ क्यों जा रही हो? मैंने कहा, क्योंकि मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं यश की होने वाली गर्लफ्रेंड हूँ और इस अवार्ड की असली एक्टर भी। और रही बात तुम्हारी, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। अब निकल। दोस्तों, इसलिए खुद की फैन बनो, दूसरों की नहीं। बाकी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लाल दिल भेजो। मैं एक मामूली सी लड़की थी जो देख नहीं सकती थी। यश ने मुझे अपनी आंखें दे दी और जब मैं देखने लगी तो मैंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। मैं और यश एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। यश ने मुझसे वादा किया था कि हम दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, लेकिन सच ये था, हम दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। फिर मैं अपनी माँ के साथ आँखों का ऑपरेशन कराने यूएस जा रही थी। यश बस मुझे चुपचाप देख रहा था, क्योंकि हम दोनों जानते थे अलग होना कितना मुश्किल है। मैंने कहा, यश, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी, वो हमारे साथ बिताए हुए पल, तुम्हारा मुझे प्यार करना, वो शरारतें जो तुम किया करते थे। 6 महीने बाद यश ड्राइवर की नौकरी कर रहा था और उसी दिन मैं यूएस से घर वापस लौटी थी। मैं उसी की गाड़ी में बैठी। यश ने मुझे पहचान लिया, लेकिन मैं उसे नहीं पहचान पाई। मैंने कहा, ड्राइवर, मुझे बीच पर ले चलो, वहाँ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। मैं उसी जगह गई जहाँ मैं यश से मिला करती थी। एक बार मैंने यश से कहा था, मैं तुम्हें देख नहीं सकती। यश ने कहा था, तो क्या हुआ, महसूस तो कर सकती हो ना? तभी मेरा कजन अजय आ गया। यश को लगा वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है और वो वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद मैं रास्ते से जा रही थी और अचानक मैं यश से टकरा गई। उसे टकराते ही मेरे दिल में कुछ अजीब सा होने लगा। मैंने पूछा, आपका नाम यश है? क्या आप मुझे जानते हो? दोस्तों, क्या मैं यश को पहचान पाऊंगी? अगर आप जानना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपना नाम जरूर बताओ। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगी। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते आज मेरे साथ क्या हुआ। जैसे ही मैं अपने कमरे में गई, मैंने जो देखा, यश एक लड़की के साथ सोया हुआ था। मैंने कांपती आवाज में पूछा, यश, तुम किसके साथ सो रहे हो और ये लड़की कौन है जो तुम्हारे बगल में है? तभी उस लड़की ने उठकर कहा, मेरा नाम लिली है, मैं यश की बुआ की बेटी हूँ, शहर से आई हूँ, रात को थक गई थी तो यहीं सो गई। लेकिन उन्हें एक साथ देखकर मेरा खून खौल गया। मुझसे ये सब देखा नहीं गया और मैं गुस्से में वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद यश मुझे वाटरमेलन खिलाने आया, लेकिन तभी लिली ने आकर खुद खा लिया। बस फिर क्या था, मेरे अंदर और मिर्ची लग गई। मैंने गुस्से में कहा, ज्यादा ही यश से चिपक रही हो, उससे दूर रहो, समझी? यश बोला, मैं तुम्हें खिला देता हूँ। मैंने कहा, रहने दो, मैं खुद खा लूंगी, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद मैं अपना हेयर ड्रायर ढूंढ रही थी। मैंने पूछा, यश, मेरा हेयर ड्रायर देखा क्या? तभी मैंने देखा यश वही हेयर ड्रायर लेकर लिली के बाल सुखा रहा था। मेरा दिल टूट सा गया। शाम को यश राशन लेने मार्केट गया। वापस आया तो लिली दरवाजा खोलने जा रही थी। मैंने कहा, तुम रहने दो, मैं खोलती हूँ। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एक चोर अंदर घुस आया। मैं डरते हुए बोली, कौन हो तुम? हमारे घर में क्या करने आए हो? उसने मास्क निकाला और बोला, लूटने आया हूँ। वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं डर से कांपने लगी। तभी लिली आगे आई और उसे रोकने लगी, लेकिन चोर ने उसे धक्का दे दिया और लिली बेहोश होकर गिर गई। उसी पल यश आ गया। उसने चोर से लड़ाई की और हमें बचा लिया। दोस्तों, अगर यश टाइम पर ना आता तो पता नहीं क्या हो जाता। यश के लिए एक लाइक जरूर करो और कमेंट में अपना नाम बताओ, मैं हर एक का रिप्लाई करूंगी, प्रॉमिस। दोस्तों, क्या आप भी बचपन में स्कूल से छत टपकर भागा करते थे? मैं भी। एक दिन माइकल जैक्सन बनने की कोशिश में दीवार टपकर भाग ही रही थी। तभी वो मुझे पकड़ लेता है और सीधे सर के पास ले जाकर मेरी अच्छी खासी डांट लगवा देता है। साले, इसकी तो अभी बताती हूँ। रुक, अपना बदला लेने के लिए मैंने उसकी साइकिल की हवा निकाल दी। सोचा था अब समझ आएगा, लेकिन उसी दिन नूना ने मुझे एक बात बताई कि उसकी साइकिल की हवा किसी ने निकाल दी है और उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो साइकिल ठीक करवा सके। इसलिए वो रोज 2 किलोमीटर दूर से पैदल स्कूल आता है। मैंने पूछा, क्या उसके पास 20 रुपए भी नहीं है? नूना ने कहा, उसके पापा उसे बहुत मारते हैं, फिर भी वो रोज पढ़ाई करने
स्कूल आता है। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। मैंने सोचा मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए। मैंने उससे वादा किया कि वो मुझे रोज ट्यूशन देगा और बदले में मैं उसे महीने के 2000 रुपए दूंगी। धीरे धीरे उसकी सादगी मुझे अच्छी लगने लगी। हम साथ पढ़ते, साथ हंसते और पता ही नहीं चला कब हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और कब हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। दोस्तों, हर किसी की जिंदगी खास नहीं होती, उसे खुद बनाना पड़ता है। अगर आपको मेरी ईमानदारी पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में मेरे लिए ढेर सारे लाल दिल भेजो। दोस्तों, मैं पास्ट से सीधे फ्यूचर में आ गई हूँ और मेरा एक ही मकसद है, दो प्यार करने वालों को मिलाना। फ्यूचर में एनी अजय से प्यार करती है, लेकिन मेरी शादी अजय से होने वाली है। यही वजह है कि मैं दोनों के बीच एक रुकावट बन गई हूँ। एनी ने मेरी शादी की ड्रेस खराब कर दी, मुझे उसे सहना पड़ा। तभी उसका बॉयफ्रेंड अजय आ जाता है और कहता है इसके बदले तुम मुझे सजा दे सकती हो। उसी पल मुझे पूरा सच समझ आ गया। मैं इनके प्यार के बीच आ रही हूँ और मुझे इन्हें मिलाना ही होगा। मैं एनी से कहती हूँ डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी शादी अजय से नहीं होने वाली। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो तुम दोनों ही शादी करोगे। मैं अब चलती हूँ। अब वो दिन आएगा जब ये दोनों शादी कर लेंगे और मैं वापस अपने घर जा सकूंगी। तभी एनी आती है और कहती है मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी शादी टूट गई। मैं कहती हूँ ऐसा मत सोचो, तुम बिल्कुल एक मीठे फ्रेश सेब जैसी हो। अगर हिम्मत नहीं करोगी तो जिंदगी सड़ा हुआ सेब बना देगी, जिसे चींटियां खा जाएंगी। आज अगर हिम्मत करोगी तो आने वाली जिंदगी सुकून से जियोगी। वो समझ नहीं पाती तो मैं उसे अपने साथ ले जाने वाली होती हूँ। तभी अजय आता है और एनी को अपने पास खींच लेता है। दोस्तों, क्या मैं अपने फ्यूचर में आने का मकसद पूरा कर पाऊंगी? जानने के लिए अपनी दीदी को सब्सक्राइब करो। दोस्तों, ये कहानी है बेस्ट फ्रेंडशिप की। आज सुबह प्रिया ने कहा उसका बहुत मन कर रहा है कि वो अपने बाल डाई करवा ले। जानवी ने कहा लोग क्या सोचेंगे अगर तूने बाल डाई करवा लिया तो? अंजलि बोली लोग पीठ पीछे बहुत बुराई करेंगे, कहेंगे ये लड़की एक नंबर की मवाली है, ऐसी ऐसी बातें बनाएंगे। प्रिया ने कहा अगर ऐसा है तो मैं ऐसे ही रहने देती हूँ। तभी मैंने कहा मैं अभी थोड़ी देर में बाहर से आती हूँ। सबने कहा तुम रोज रोज अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती हो, लोग क्या सोचेंगे? मैंने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये मेरी जिंदगी है और मैं इसे खुलकर जीना चाहती हूँ। और प्रिया, तुम वही करो जो तुम्हारा दिल चाहता है। लोग क्या सोचेंगे ये सोचना छोड़ दो। अगर साथ चलना है तो आओ। रास्ते में एक अंकल को मदद चाहिए थी। मैंने कहा अरे अंकल, मदद चाहिए, मैं कर देती हूँ। वहीं कुछ लड़के खड़े थे, वो सोच रहे थे कि मैं एक लड़की होकर मर्दों वाला काम कर रही हूँ। प्रिया ने उनसे कहा क्या लड़कियाँ लड़कों वाला काम नहीं कर सकती? मैंने कहा मुझे तुम सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचते हो। पकड़ो इसे और घर जाकर चूड़ियां पहन लो। जब हम हॉस्टल पहुँचे तो अंजलि ने कहा प्रिया, ये ड्रेस तुम पर अच्छी नहीं लग रही, ऊपर से तुमने स्कर्ट भी पहन ली। मैंने प्रिया से कहा नहीं प्रिया, ये आउटफिट तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हारा कॉम्बिनेशन भी परफेक्ट है। और अंजलि, तुम्हें क्या दिक्कत है? क्या अच्छा है क्या खराब? तुम अपना देखो ना, दूसरों को क्यों देखती हो? जानवी बोली जब लोग हंसेंगे तब समझ आएगा। तभी प्रिया ने हिम्मत करके कहा अब लोगों को जो सोचना है सोचने दो, मुझ पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वही करूंगी जो मेरा दिल कहेगा। और फिर प्रिया ने अपने बाल भी डाई करवा लिए। अरे वाह प्रिया, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। और ऐसे ही हमने सीखा लोग चाहे कुछ भी कहें, आपका दिल जो कहे वही करना चाहिए। दोस्तों, क्या आप भी लोग क्या कहेंगे ये सोचते हो? अगर नहीं तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में यस लिखो।